राम। हे राजन, सरोवरों की नाभि रूप नलिनियों के उपभुक्त केसरों से उनके समान कांति वाली शोभा से पालित हंसा श्रेणी रूप सुंदर लता है। इसकी दोनों शाम गायन के समान गंभीर है। हे राजन, देखें सरोवरों की नाभि रूप कमल नलिनिया के उपभुक्त केसरों से उनके समान कांति वाली शोभा से पालित यह हंस श्रेणी रूप सुंदर लता है। इसकी ध्वनि शाम गायन की समान गंभीर है। हे राजन, देखें सरोवरों की नाभि रूप नलिनिया के उपभुक्त केसरों से उनके समान कांति वाली शोभा से पालित यह हंस श्रेणी रूपी सुंदर लता है। यह हंस श्रेणी रूपी सुंदर लता है। इसकी ध्वनि शाम गायन की समान गंभीर है। सरोवरों की नाभि रूप नलिनियों के उपभुक्त केसरों से उनकी समान कांति वाली शोभा से पालित यह हंस श्रेणी रूपी सुंदर लता है। इसकी ध्वनि शाम गायन के समान गंभीर है। इसकी ध्वनि शाम गायन के समान गंभीर है। पश्चैसा नाभि नलिनी केसरै पालिता श्रिया हंस माला मलावल्ली शाम गायन पूजिता। पश्चैसा नाभि नलिनी केसरै पालिता श्रिया हंसमाला मलावल्ली सामुदायेन पूजिता। राजन, देखिए आकाश में हंसी का पीछा कर रहा है। इस हंस सरोवर के मध्य में प्रतिबिंबित झूले के सदृश कमल रूपी घोंसले में स्थित हंसी को देखकर उसके गिरने और डूबने की आशंका से मूर्छित हो गया है। राजन, देखिए आकाश में हंसी का पीछा कर रहा हंस इस सरोवर के मध्य में प्रतिबिंबित झूले के सदृश कमल रूप घोंसले में स्थित हंसी को देखकर उसके गिरने और डूबने की आशंका से मूर्छित हो गया है। दुबला कमल नील शाम दृष्ट्वा के प्रतिबिंबिताम् अंशु अंशु मनुसरन् मंदरे निहते तदी। इरादन अत्यंत स्त्री लंपटता किसी की भी न दो। इरादन अत्यंत स्त्री लंपटता किसी को भी न हो। देखिए तालाब में प्रतिबिंबित हंस इसी हंसी का पीछा कर रहे। बेचारे हंस ने प्राण गंवा दिए। देखिए ना, तालाब में प्रतिबिंबित हंसी का पीछा कर रहे बेचारे हंस ने प्राण गंवा दिए। महाभूत कस्यचिदे वैसा राजन बेसनिधा वृजाम। महाभूत कस्यचिदे वैसा राजन बेसनिधा वृजम पश्येताम बिंबिताम हंसो हंसी मंसरन। राजन सन्यानाय जो मनोमोहक मधुर कुंजन ध्वनि किया उसे बगुला पूरे 100 वर्ष में भी बोलना नहीं सीख सकता। राजहंस अनायस जो मन मनोमोहक
मधुर कुंजन अर्थात ध्वनि किया, उसे बगुला पूरे 100 वर्ष में भी बोलना पड़ेगा। हे लया राजहंसेन यत्किदं कलकुजिदं न तद्वर्ष सदेनापि जानात्या शिक्षितुं वगा, न तद्वर्ष सदेनापि जानात्या शिक्षितुं वगा। राजहंस और हंस का जन्म स्थान, आकृति, जाति, चेष्टा, आहार, नाम और रंग सब कुछ समान है। राजहंस और हंस का जन्म स्थान, आकृति, जाति, चेष्टा, आहार, नाम और रंग सब कुछ समान है, फिर भी साधारण हंस और राजहंस में महान अंतर है, महान अंतर है। राजहंस सुवर्ण पद्मों में विचरते हैं, समुद्र में गोता मारकर मोती चरते हैं, यूं जहां पर किसी भी पंछी की पहुंच नहीं है, ऐसे आकाश के ऊपरी भाग में उड़ते हैं। साधारण हंसों में ये बात कहाँ है, वहां है। राजहंस और हंस का जन्म स्थान, आकृति, जाति, चेष्टा, आहार, नाम और रंग सब कुछ समान है, फिर भी साधारण हंस और राजहंस में महान अंतर है, महान अंतर है। राजहंस सुवर्ण पद्म में चरते हैं, समुद्र में गोता मारकर मोती चरते हैं, यूं जहां पर किसी भी पक्षी की पहुंच नहीं है, इसी आकाश के ऊपरी भाग में उड़ते हैं। राजहंस सुवर्ण पद्म में विचरते, समुद्र में गोता मारकर मोती चरते हैं, और जहां पर किसी भी पक्षी की पहुंच नहीं है, इसी आकाश के ऊपरी भाग में उड़ते हैं। साधारण हंसों में ये बात कहाँ है, ये भाव है। सामान्य स्वकलाकार जाति चेष्टा सनादिषु, हंसस्य राजहंसस्य दूरमत्यन्तमन्तरम्, हंसस्य राजहंसस्य दूरमत्यन्तमन्तरम्। सफेद दैनों से आकाश में स्थित तथा कुमुदाकार की शोभा बनाने वाले हंस उदित हुए चंद्रमा के समान लोगों के चित्तों को आह्लादित करता है। चंद्रमा भी शुक्ल पक्ष में आकाश में स्थित होता है तथा कुमुदाकार को खिलाता है, ये दोनों का साम्य है। अर्थात सफेद दैनों से आकाश में स्थित तथा कुमुदाकार की शोभा बढ़ाने वाला हंस उदित हुए चंद्रमा के समान लोगों की आह्लादित करता है। सफेद दैनों से आकाश में स्थित तथा कुमुदाकार की शोभा बढ़ाने वाला हंस उदित हुए चंद्रमा के समान लोगों के चित्त को आह्लादित करता है। शुक्ल पक्ष स्थितो व्योम्नि कुमुदाकार भासक आह्लादयति चेतांसि हंस चंद्र युवतिदा। शुक्ल पक्ष स्थितो व्योम्नि कुमुदाकार भासक आह्लादयति चेतांसि हंस चंद्र युवतिदा, हंस चंद्र युवतिदा। सफेद दैनों से आकाश में स्थित कुमुदाकार की शोभा बढ़ाने वाला हंस उदित हुए चंद्रमा के समान लोगों के चित्त को आह्लादित करता है। चंद्रमा भी शुक्ल पक्ष के आकाश में स्थित होता है तथा कुमुदाकार को खिलाता है, ये दोनों का साम्य। ऊपर को उठी हुई नाल दंड वाली नलिनियों के नाल रूपी कदली स्तंभों से भरे हुए कमल वन में विहार कर रहे हंसों की शोभा को कौन दूसरा पक्षी पा सकता है।
ऊपर को उठी नाल दंड वाली नलिनियों के नाल रूपी कदली स्तंभों से भरे हुए कमल वन में विहार कर रहे हंसों की शोभा को कौन दूसरा पक्षी पा सकता है। ये शरणार्थ है योग से जिसके नाल ऊपर किया, योग से जिसके नाल ऊपर को की गई है, ऐसे हृदय कमल रूपी नलिनी के प्राणायाम अभ्यास से विकास बस कदली स्तंभ से व्याप्त हृदय कमल त्रैरूपन में त्रिविधता भारी निरति से आनंद के आस्वाद से सदा विहार कर रहे यतियों की जीवन मुक्ति सुख साम्राज्य रूप संपत्ति को कौन देवता पा सकता है। ये गुणार्थ है प्राणायाम अभ्यास से विकास कर स्तंभ से व्याप्त हृदय कमल त्रयरूपी वन में त्रिभिता भारी निरति से आनंद के आस्वाद से सदा विहार कर रहे यतियों की जीवन मुक्ति सुख साम्राज्य रूप संपत्ति को कौन देवता पा सकता है। इसी तरह ऊपर को उठे नलिनियों की नाल रूपी कदल स्तंभों से भरे हुए कमल वन में विहार कर रहे अंशों की शोभा को कौन दूसरा पक्षी पा सकता है। उन्नाल नवीनाल कदली स्तंभ संकुले बने बिहरदाम लक्ष्मी हंसा नामेति का खगा। उन्नाल नलिनी नाल कदल स्तंभ संकुले बने बिहरदाम लक्ष्मी हंसा नामेति का खगा। ये तालाब जैसे नारी नुपुरों से विराजमान होती है वैसे हंस के बच्चों से सुशोभित हो रही है। ये तालाब जैसे नारी नुपुरों से विराजमान होती है। ये तालाब जैसे नारी नुपुरों से विराजमान होती है वैसे हंस के बच्चों से सुशोभित हो रही है। तरंग इसके कंकण है चंचल जलकन राशि इसके हार है। तरंग इसके कंकण है चंचल जलकन राशि ही इसके हार है। कोई नील कमल लाल कमल आदि फूलों की संभार से सुंदर है और इसकी चंचल कुंडल है। पूज रहे सारसी है गोल भंवरी नाभि है चला चंचल तरंग नेत्र है। ये मनोरथ को पूर्ण करने वाले जल के प्रवाह को बढ़ाने वाले पर्वत रूपी पति को देख रही है। ये मनोरथ को पूर्ण करने वाली जल की प्रवाह को बढ़ाने वाले पर्वत रूपति को देख रही है। ये तालाब जैसे नारी नुपुरों से विराजमान होती है वैसा ही हंस के बच्चों से सुशोभित हो रही है। तरंग इसके कंकण है चंचल जलकन राशि इसके हार है। कोई नील कमल लाल कमल आदि फूलों की संभार से सुंदर है। बहुर इसकी चंचल कुंतल है कूच रहे सारसी नुपुर है गोल भंवरी नारी है तथा चंचल तरंग ही नेत्र है। ये मनोरथ को पूर्ण करने वाली जल के प्रवाह को बढ़ाने वाली पर्वत रूपति को देख रही। तरंग चलयालोल सुकरोत्करहारिणी कुमुदोत्पल कल्हार पुष्प संभार सुंदरी भृंगलाल लकलदार सार सनुपुरा भृंगलाल कलदार सार सनुपुरा
बर्तुला बर्तना बीका चलत बीची बिरोजना बर्दुला बर्तना बीका चलत बीची बिरोजना प्रतीक्षमाणा दैदाम रसपूरा करम गरम नारीव सरसी चारु हंस काव्याम विराजते प्रतीक्षमाणाम दैदम रसपूरकरम नरम नारीव सरसी चारु हंस काव्याम विराजते भृंगलाल भृंगलाल कलतार सार सनुपुरा बर्तुला बर्तना विका चलत बीची बिरोजना प्रतीक्षमाणाम दैदाम रसपूरकरम नरम नारीव सरसी चारु हंसा काव्याम विराजते ये हंस जल काक बगुला कौआ आदि हंसकों से बड़े तालाब में सदा के लिए मत रहो। ये हंस जल काक बगुला कौआ आदि हिंसकों से बड़े तालाबों में सदा के लिए मत रहो, क्योंकि इस आपत्ति में भी समान शील अवस्था और बोली वाले अपने वर्ग के साथ संगति से अच्छा ही फल उठाए। ये हंसा जल काक बगुला कौआ आदि हिंसकों से भरे तालाब में सदा के लिए मत रहो, क्योंकि इस आपत्ति में भी समान शील अवस्था और बोली वाले अपने वर्ग के साथ संगति से अच्छा ही फल उठाए। ये हंस मद गुबक काक सरारुसारे मातुम सरस्य विरदम मासमेक आपद्यपीह समशील वयो वचोहि सेया फला भवति संगतिरात्मवर्गये। हे हंस मद गुबक काक सरारुसारे मातुम सरस्य विरतम कुर्वासमेक आपद्यपीह समशील वयो वचोभिः सेय फला भवति संगतिरात्मवर्गये। अपनी पैरों से गजराज के मस्तक पर आक्रमण करने वाला एकमात्र पद्माकार में रहने वाला तथा रक्त कमल नील कमल कुंद और चंपक लताओं की भोग रूपी सौभाग्य से युक्त यह भंवरी भाग्यवश हेमंत और शिशिर ऋतु में ढेरी और पत्थर चारता हुआ स्थल में रहने वाले बहुरे के कुल्य आचरण करना है। अपने पैरों से गजराज के मस्तक पर आक्रमण करने वाला एकमात्र पद्माकार में रहने वाला तथा रक्त कमल नील कमल कुंद और चंपक लताओं की भोग रूप सौभाग्य से युक्त ये भंवर भी भाग्यवश हेमंत और शिशिर ऋतु में ढेले और पत्थर को चाटता हुआ स्थल में रहने वाले वायु के स्थल में रहने वाले बगुले के तुल्य आचरण करता है। ये विपत्ति के समय महान पुरुष भी चिंता में मन लगाते हैं अर्थात दिनहीन बन जाते हैं। पादाक्रान्तमयेव मस्तक तज पद्माकरै कालये कल्हारोत्पल कुंद चंपक लता संभोग सौभाग्यवान भृंगोपेतमिदेर्वसेन शिशिरे लोष्टं तृणं स्वादयन् शीते शुष्क पकत्यहून विपदा दैन्यै मनोदीरे। पादाक
पद्माक्रान्तमहेव मस्तकतट पद्माकरैकालये कल्लारोत्पलकुन्दचम्पकलता सम्भोगसौभाग्यवान् भृङ्गुपेशविधिर्वसेन शिशिरे लोष्टं तृणं स्वादयन् शीते शुष्कपकत्योर्विबला दैन्यै मनुदीयते दैन्यै मनुदीयते। इरादनमयी हंस के परों से चीरे गए कमल वन में प्रविष्ट होकर दीप्यमान कमल के अंदर बैठे हुए हंस के बच्चे को अपने पिता के प्रति निकल रही जोर जोर की चित्कार थी, उसका स्मरण किया। उसका वो वचन था, यथार्थ कमलिनी जैसे सफेद मोती के तुल्य जल बिंदुओं की वृष्टि करती है, वैसे ही आकाश जल बिंदुओं की राशि बरसाता है। ऊपर सिर पर दोपहर के समय में भी जवानी को पहुंचे बर्फ को प्रत्यक्ष मैंने हंस के पैरों से चीरे गए कमल वन में प्रविष्ट होकर दीप्यमान कमल के अंदर बैठे हुए हंस के बच्चे का अपने पिता के प्रति निकल रही जोर जोर की चित्कार थी, उसका स्मरण किया। उसका वो वचन था, हेतांत कमलिनी जैसे सफेद मोती की तुल्य जल बिंदुओं की वृष्टि करती है, वैसे ही आकाश जल बिंदुओं की राशि बरसाता है। ऊपर सिर पर दोपहर के समय मेरी खूब जवानी को पहुंचे हुए बर्फ को प्रत्यक्ष मैंने अंश के परों से चीरे गए कमल वन में प्रविष्ट होकर दीप्यमान कमलों के अंदर बैठे हुए अंश के बच्चे का अपने पिता के प्रति निकल रही जोर जोर की चित्कार थी, उसका स्मरण किया। उसका वो वचन था, यथार्थ कमलिनी जैसे सफेद मोती की तुल्य जल बिंदुओं की वृष्टि करती है, वैसे आकाश जल बिंदुओं की राशि बरसाता है। ऊपर सिर पर दोपहर के समय में भी वो जवानी की पहुंच हुए बर्फ को प्रतीक्षे पुत्र स्वेहदलोदरे द्युतितरत्तारं चिरं सस्मिताम् पुत्र स्वेहदलोदरे द्युतितरत्तारं चिरं सस्मिताम् हंसस्यां सविनुन्ननालगहने संसारिणा भूमया हंसस्यां सविनुन्ननालगहने संसारिणा भूमया शुक्लासारमिवाब्जिनो विकरति सोमवारि बिन्दुकरम् मध्याह्ने शिशिरं विकासि सहसा मूर्ध्नि पुटं दृश्यताम् शुक्लसारमिवाब्जिनो विकसितं विकरितम् शुक्लसारमिवाब्जिनो विकिरति सोमवारि बिन्दुकरम् मध्याह्ने शिशिरं विकासि सहसा मूर्ध्नि पुटं दृश्यताम् पुत्र स्वेहदलोदरे द्युतितरत्तारं चिरं सस्मितम् हंसंस्या बिनुन्ननालगहने संसारिणा भूमया शुक्लासारमिवाब्जिनो विकिरति सोमवारि बिन्दुकरम् मध्याह्ने शिशिरं विकासि सहसा मूर्ध्नि पुटं दृश्यताम्। इरादनी सरोवर में आकाश में चंद्रमा की तरह प्रसन्न स्वच्छ जल में चुपचाप चिरकाल तक तैरे हंस के परों से प्रताड़ित कमल नालों के सम्मलन रूप निष्कंप टंकाघातों से ब्रह्मा की आसनभूत कमल कूट के समान कमल कूट से जो जल बिंदु इसके ऊपर गिरे उन्हें मछली आदि जलचर बड़ी प्रसन्नता से गंगाधर के तुल्य शीघ्र पीते।
लीलाधरी सरोवर में, आकाश में चंद्रमा की तरह प्रसन्न स्वच्छ जल में चुपचाप चिरकाल तक तैर रहे हंस के परों से प्रताड़ित कमल नालों के संबलन रूप निष्कंप टंकाघातों से ब्रह्मा के आसनभूत कमलपुर के समान, कमलपुर से जो जल बिंदु इसके ऊपर गिरे उन्हें मछली आदि जलचर बड़ी प्रसन्नता से गंगा जल के तुल्य शीघ्र हंसश्याम सहताब्जनाल बलना निष्कम्पटङ्कच्छिदैः हंसश्याम सहताब्जनाल बलना निष्कम्पटङ्कच्छिदैः गंगा बारी बदत्र पुष्कर पुटा ब्रह्मा दिवास्योपरि गंगा बारी बदत्र पुष्कर पुटा ब्रह्मादिवास्युपरि भ्रष्टायि जलबिन्दवो जलचरा निष्ठा पिबन्त्यासिताम् व्योम्योन्जीरीव सौम्य बालिनि चिरं निःशब्दकं सम्पदर्पदो हंसश्याम सहताब्जनाल बलना निष्कम्पटङ्कच्छिदैः गंगा बारी बदत्र पुष्कर पुटा ब्रह्मादिवास्युपरि भ्रष्टायि जलबिन्दवो जलचरा विष्टा पिबन्त्यासुताम्। इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि मोक्षे परिनिर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे अविद्यो विवस्थिता पद्म भ्रमरांश वर्णनम नाम सप्तदशाधिकशतम्। सर्ग हरि ओम तत्सत्। हरि ओम।